Today we will discuss about the Mendel monohybrid cross. Monohybrid cross is that cross which is done within single character. Okay स्टूडेंट्स, ये याद रखना है मैं कैरेक्टर्स बोल रही हूँ या फैक्टर्स बोल रही हूँ. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस है द क्रॉस बिटवीन सिंगल कैरेक्टर्स. ओके, and these single characters are, you can say, contrasting. Okay, for example, अगर मान लो हमें क्रॉस करानी है, हम क्रॉस कराएंगे एक टोल प्लांट और एक ड्वार्फ प्लांट. सबसे पहले मेंडल ने क्रॉस करने के लिए प्योर टोल और प्योर ड्वार्फ प्लांट लिया था. ठीक है, प्योर टोल का क्या मतलब है? ये है प्योर टोल एंड दिस वन इज प्योर ड्वार्फ. प्योर का मतलब क्या है? यहाँ पर प्योर का मतलब है कि होमोजाइगस कंडीशन. टोल के लिए भी होमोजाइगस कंडीशन एंड ड्वार्फ के लिए भी होमोजाइगस कंडीशन. दिस वन इज द पेरेंटल जनरेशन, यू कैन से. ओके, दिस वन इज पेरेंटल जनरेशन एंड पेरेंट फॉर्म द गैमीट्स. हेयर गैमीट्स आर फॉर्म्ड लाइक दिस. ठीक है, यहाँ पर ये गैमीट फॉर्म हो गए हैं एंड गैमीट जो बने हैं इनके बाद यहाँ पर होगी फर्टिलाइजेशन. जब फर्टिलाइजेशन होगी तो चांसेस हैं 50% फर्टिलाइजेशन के लिए. ओके, तो फर्टिलाइजेशन कैपिटल टी से स्मॉल टी के साथ, इसी को हम इसके साथ फिर करेंगे. ऐसे हम क्रॉसिंग करके दिखाएंगे ऐसे. ओके, ये अलग अलग टाइप के हमारे पास मतलब सेम टाइप के 4 गैमीट्स आ गए हैं. ओके, आफ्टर फर्टिलाइजेशन दीज आर द जाइगोट्स. गैमीट फॉर्मेशन के बाद ये जाइगोट यहाँ पर बन गए हैं. और हमने देखा है, मेंडल ने देखा है कि ये जो गैमीट्स बने हैं जितने भी सारे, सब में एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी आया है. ओके, इसका मतलब ये हमारे पास हाइब्रिड आया है. ओके, ये है F1 जनरेशन. F1 जनरेशन मीन फर्स्ट फीलियल जनरेशन. इस फर्स्ट फीलियल जनरेशन के अंदर जो हमारे पास प्रोडक्ट आया है, जो हमारे पास जाइगोट आया है, दिस जाइगोट इज हाइब्रिड. ठीक है, ये हाइब्रिड जो जाइगोट आया है, देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि ये डोमिनेंट है. ये जो कैपिटल टी है यहाँ पर, ये डोमिनेंट है और इस डोमिनेंसी की वजह से ही, इस कैपिटल टी की वजह से ही यहाँ पर सारे हाइब्रिड टोल आए हैं. ओके, हाइब्रिड टोल आए हैं स्टूडेंट्स. ये फिर मेंडल ने क्या किया? सेल्फिंग कराई. ओके, मेंडल डू सेल्फिंग हेयर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फिंग स्टूडेंट? सेल्फिंग मीन्स क्रॉस बिटवीन द हाइब्रिड. मतलब जो हाइब्रिड इसके पास आया है उनको फिर से क्रॉस करके देखा मेंडल ने. ठीक है, तो मेंडल ने यहाँ पर हाइब्रिड के साथ ही सेल्फिंग कराई है. सेल्फिंग के बाद देखना यहाँ पर क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी. सेल्फिंग में स्टूडेंट्स हम देखेंगे यहाँ पर कि हमारे पास 2 टाइप के गैमीट्स आए हैं. ठीक है, दोनों जगह पे 2 टाइप के गैमीट्स आए हैं. अगर हमने कैपिटल टी को कैपिटल टी के साथ जब क्रॉस कराया है तो कैपिटल टी हमारे पास, अगर हम देखें शॉर्टकट में, तो यहाँ पर एक जो है कैपिटल टी आया है होमोजाइगस डोमिनेंट. ठीक है, होमोजाइगस कंडीशन आई है और किसके लिए? टोलनेस के लिए. यहाँ पर ये दोनों, क्योंकि कैपिटल टी यहाँ पर डोमिनेंट है, तो यहाँ पर भी हमारे पास जो गैमीट्स आएंगे, जो जाइगोट्स आएंगे, हम कह सकते हैं वो टोल ही आएंगे. बट दीज टोल आर डिफरेंट फ्रॉम दीज. क्यों है इनसे अलग? क्योंकि ये होमोजाइगस टोल हैं और यहाँ पर ये हाइब्रिड टोल आएंगे. ठीक है, और सेकंड जनरेशन में, ये सेकंड जनरेशन आई है स्टूडेंट, यहाँ पर ये है सेकंड जनरेशन सेल्फिंग के बाद. सेकंड जनरेशन में रिसेसिव भी आया है हमारे पास, यानी कि कुछ जो प्लांट आए हैं वो रिसेसिव, वो ड्वार्फ भी आए हैं. ओके, और ये ड्वार्फ कब आए हैं? ये ड्वार्फ तब आए हैं जब सेकंड जनरेशन हुआ, जब होमोजाइगस कंडीशन में स्मॉल टी और स्मॉल टी आया है, तब ये हमारे पास ड्वार्फ वाली सिचुएशन आई है. मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस की स्टूडेंट्स. अब आता है कि मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस से क्या सिखाया है. ठीक है, मेंडल की मोनोहाइब्रिड क्रॉस से क्या सीखा है हमने? मोनोहाइब्रिड क्रॉस से क्या क्या सीखा है? फर्स्ट ऑफ ऑल
मेंडल ने डोमिनेंसी की बात कही है, डोमिनेंसी के बारे में बताया है। ओके, मेंडल ने हमें बताया है कि कुछ जो जीन हैं वो अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस कर रहे हैं, हेट्रोजाइगस में भी। मेंडल ने स्टूडेंट्स जैसे यहाँ पर बताया है कि जब कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ स्मॉल टी के साथ जब क्रॉस कराया है तो सारी प्रोजेनी टोल आई है। मतलब एक फैक्टर ऐसा है, मेंडल को जीन के बारे में नहीं पता था तो मेंडल बार बार फैक्टर बोल रहे हैं। तो मेंडल ने कहा कि जो फैक्टर है जो टोलनेस के लिए है वो अपने आप को हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस कर रहा है। इसलिए ये जो फैक्टर है यानी कि कैपिटल टी हमारे पास जो फैक्टर है ये डोमिनेंट फैक्टर है। ओके, फिर मेंडल ने कहा कि नेक्स्ट जनरेशन में एक और फैक्टर भी है जो हमने स्टार्टिंग में लिया था, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है नेक्स्ट जनरेशन में, एंड दैट फैक्टर इज कॉल्ड रिसेसिव फैक्टर। ओके, दैट फैक्टर इज कॉल्ड रिसेसिव फैक्टर। तो मेंडल ने हमें बताया है लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, एंड वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो।